अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। वो साहिबान जो शादीशुदा हैं उनको पता होगा कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि औरतें बात बात पर रोना शुरू कर देती हैं और यकीनन आपने भी औरतों को मुंह छुपाए रोते हुए अक्सर देखा होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं या औरतें जरा जरा सी बात पर बेवजह रोने क्यों लग जाती हैं? आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, आपने अक्सर औरतों को घरों में रोते हुए जरूर देखा होगा। उनमें हमारी माँ, बहन और बेटियां भी हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। तो चलिए आपको इसकी हैरानकुन वजह बताते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप बेवजह क्यों रोती हैं? तो माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। ये सुनकर लड़के ने कहा, अम्मी जी मैं कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले कि बेटा अपनी माँ को अपनी बात समझाता, माँ ने पहले ही अपने बेटे को गले लगाया और कहने लगी, बेटा तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो वो लड़का अपने बाप के पास चला गया और कहने लगा, अब्बा जान एक सवाल है आपसे कि ये औरतें रोती क्यों हैं, जरा जरा सी बात पर क्यों रोने लग जाती हैं? तो उस वक्त उसके अब्बा जान ने भी यही कहा, बेटा क्योंकि वो औरतें हैं इसलिए वो बात बात पर रोने लग जाती हैं, बेवजह रोती हैं। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, यानी अभी तक उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था। अब वो इस बात को लेकर काफी उदास हो गया और बहुत परेशान हो गया। काफी साल गुजरने के बावजूद वो इस बात को नहीं समझ पाया कि औरतें जरा जरा सी बात पर बेवजह क्यों रोने लग जाती हैं। फिर उस लड़के को एक दिन अपने मुर्शिद का ख्याल आया, यानी अपने मेंटोर का ख्याल आया। बस यही सोचकर लड़का उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उससे इंतहाई मौदेबाना अंदाज में अदब के साथ सवाल करने लगा कि सरकार मेरे जहन में एक सवाल आया है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है मगर मुझे कहीं भी इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, जी बेटा सवाल पूछो। लड़के ने सवाल किया, मेरे जहन में कई दिनों से एक सवाल गर्दिश कर रहा है। सवाल यह है कि औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोने लगती हैं, यानी अक्सर ऐसा होता है कि बात बात पर बेवजह रोने लग जाती हैं, ऐसा क्यों है? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरत को पैदा किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जब औरत को बनाया तो उसको मजबूत कांधों से नवाजा, यानी वो इस दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरत को नर्म और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो प्यार दे सके, और साथ में इतने पावर, एनर्जी और ताकत से नवाजा कि वो अपनी कोख में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और अपने घर और घर वालों का ख्याल भी रख सके और बुरे हालात में अपनी जुबान पर कोई शिकवा शिकायत लाए बिना अपने कदमों पर मजबूती से खड़ी रह सके। यही नहीं, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरत को न खत्म होने वाले प्यार और मुआफ करने वाले दिल से भी नवाजा है। चाहे औरत की औलाद कितनी ही गुस्ताख क्यों न हो, वो पलक झपकते ही अपनी औलाद को मुआफ कर देती है। और आखिर में औरत को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आंसू भी अता किए हैं कि जब कभी औरत को तकलीफ या परेशानी हो और तकलीफ और परेशानी हद से बढ़ जाए तो इस बोझ को कम करने के लिए वो अपने आंसू बहा सके और फिर अपनी जिंदगी में दोबारा नए दुखों, नए गमों और चैलेंजेस का सामना करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो सके। औरत की जिंदगी यही है, औरत के उन आंसुओं की कदर करनी चाहिए क्योंकि ये औरत की जिंदगी का एक कमजोर नुक्ता होता है। इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो औरत का हर तरह से ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें। औरत के आंसुओं का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से निकले या फिर बेवजह ही क्यों ना निकले, मगर औरत के आंसुओं की कदर हमेशा करनी चाहिए। इंसान की खुराक की नाली उस वक्त काट दी जाती है जब वो इस दुनिया में आता है, मगर आज भी रहती दुनिया तक इंसान का ये नाव का निशान कभी नहीं खत्म होता। हमारे जिस्म में ये मौजूद होता है ताकि हम उस अजीम हस्ती को हमेशा याद रख सकें जो कि एक औरत थी। तुम उसकी कदर करो जिसने तुम्हें 9 महीने तक तकालीफ झेलकर अपनी कोख में पाला और बहुत सारी तकलीफ बर्दाश्त करके हमें पैदा भी किया। दोस्तों, इसी तरह एक लड़का हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में आता है और सवाल करता है,
कि मर्द पर इस जमीन में मौजूद कौन सी चीज सबसे ज्यादा अहम है। इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस जमीन पर मर्द के लिए सबसे कीमती चीज और सबसे बड़ी दौलत एक अच्छे किरदार वाली बीवी है। एक बात याद रखें दोस्तों, इंसान के पास कितनी ही इज्जत क्यों ना हो, कितनी ही शोहरत, कितनी ही दौलत के अंबार क्यों ना हो, मगर उसके घर में उसकी बीवी बदकार हो तो उस इंसान की ये दुनिया सब चीजों के बावजूद उसके सामने उसकी इज्जत करेगी, मगर पीठ पीछे उसकी बुराई करेगी, उसको बुरा भला कहेगी, उस पर हंसेगी, उसकी इज्जत का तमाशा बनाएगी। अल्लाह ने औरत को मर्द के लिए इज्जत बनाकर भेजा है। एक औरत के साथ पूरा घर मुंसलिक होता है। अगर औरत बदकिरदार हुई तो दुनिया वाले सिर्फ औरत को ही नहीं बल्कि पूरे घर को बदकिरदार समझेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्द की गैरत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसकी औरत बदकिरदार है या बाकिरदार। इसी तरह एक और लड़का हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर होकर सवाल करता है कि आने वाले वक्त में इंसान की बेसुकूनी और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह क्या होगी। मौला अली शेर खुदा ने जवाब दिया कि आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी और बर्बादी औरत की बगावत की वजह से होगी। वो लड़का सवाल करता है कि औरत बगावत क्यों करेगी, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे क्योंकि मर्द औरतों के हुकूक पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को अपना गुलाम समझने लगेंगे और उन्हें बेइज्जत करने लगेंगे और इंसान इसी तरह अपने हाथों से अपना सुकून दफन कर देगा। इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए हैं, अगर उनमें से मर्द किसी एक को भी दबा जाए, सल्ब कर जाएगा तो औरत बगावत पर उतर आएगी और यही चीज घर की बेसुकूनी और बर्बादी और घर टूटने का सबब बनेगा। अल्लाह ताला हमें औरत की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।